Hey guys, welcome back to the channel एजुकेशन एंड सरकारी डॉक्यूमेंट्स। एजुकेशन एंड सरकारी डॉक्यूमेंट्स चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो हम कर रहे हैं यहाँ पर आधार सेंटर के एग्जाम के लिए ऑपरेटर और सुपरवाइजर के लिए चैप्टर नंबर थर्ड ऑन बोर्डिंग नामांकन एजेंसी और नामांकन कर्मचारी। हमारे दो चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, थर्ड हम यहाँ पर कर रहे हैं। अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश मीडियम दोनों में ही अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप ये लेक्चर्स चाह रही हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में हम ये लेक्चर सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आधार सेंटर एग्जाम की प्लेलिस्ट में जाकर आप इसे भी चेक कर सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। तो ऑनबोर्डिंग नामांकन एजेंसी और नामांकन कर्मचारी, ये है हमारा चैप्टर नंबर थर्ड। इसमें 20 25 30 के अराउंड इसमें क्वेश्चन है टोटल। तो सारे के सारे क्वेश्चंस जो है हम आज की इस सीरीज में कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड चैप्टर कंप्लीट हम करेंगे। ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया के दौरान इंटरनेट से डैश को कनेक्ट करने की आवश्यकता होती है। किससे कनेक्ट करेंगे इंटरनेट को? नामांकन ग्राहक से। ए ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड है कि डैश ऑपरेटर पर्यवेक्षक की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को रजिस्ट्रार और नामांकन एजेंसियों के साथ समन्वित करता है। कौन? प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय या फिर प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय। क्वेश्चन नंबर थ्री, जब बायोमेट्रिक की गुणवत्ता थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो डैश उपयोगकर्ताओं को उसकी स्वीकृति के लिए पुष्टि करने के लिए दिखाया जाएगा। किसे? एक संकेतक को। क्वेश्चन नंबर फोर, ऑपरेटर पर्यवेक्षक के बायोमेट्रिक नामांकन क्लाइंट पर कैप्चर कर लेने के बाद प्रमाणीकरण अनुरोध डैश सर्वर को भेज देता है। किसको भेज देता है? प्राधिकरण की सर्वर को भेज देता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, ऑपरेटर पर्यवेक्षक के ऑनबोर्डिंग के लिए उत्पन्न उपयोगकर्ता प्रमाण फाइल फाइल डिजिटली हस्ताक्षरित करता है। कौन सी फाइल होती है? वो एक्सएमएल फाइल होती है। अगर आप भी आधार सेंटर एग्जाम के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, आधार सेंटर खोलना चाहते हैं, पूरे प्रोसेस की वीडियो भी चैनल पर अपलोडेड है। साथ ही अगर आप सीएससी सेंटर या और भी बिजनेस करना चाहते हैं, वो सारी वीडियो भी अपलोडेड है। तो एक्सएमएल फाइल को कैसे डाउनलोड करना है, ये भी हमने वीडियो अपलोड की है, तो आप जाकर देख सकते हैं अगर आपको एक्सएमएल फाइल कहीं पर अपलोड करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है कि नामांकन कर्मचारी के ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया के दौरान नामांकन ग्राहक को डैश से जोड़ा जाना चाहिए। किससे जोड़ा जाना चाहिए? इंटरनेट से। इंटरनेट होगा तभी तो होगा, तो ये बी ऑप्शन। डैश को सुनिश्चित करने और साबित करने की आवश्यकता है कि उन्होंने सक्रिय ऑपरेटर आवश्यक मशीनों और हार्डवेयर को नामांकन केंद्र पर उपलब्ध करा दिया है। कौन देखेगा ये सब? नामांकन एजेंसियां, एनरोलमेंट एजेंसी। क्वेश्चन नंबर एट, डैश और डैश हेतु नामांकन क्लाइंट पर लॉगिन करने के लिए ऑनबोर्डिंग और स्थानीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। क्या आवश्यक है? ऑपरेटर और पर्यवेक्षक हेतु। ठीक है, ऑपरेटर और सुपरवाइजर। क्वेश्चन नंबर नाइन कहता है कि डैश यूआईडीआई पोर्टल पर नामांकन केंद्र की जानकारी अपडेट करता है। कौन करता है? नामांकन एजेंसियां करती हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि उपयोगकर्ता के बायोमेट्रिक विवरण का सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा नहीं हुआ है और स्थानीय डाटाबेस में भी संग्रहित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में डैश के रूप में दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? कि नामांकित नहीं है, क्योंकि कहीं पर डिटेल्स अपडेट हुई ही नहीं है, तो क्या दिखाई देगा? कि नामांकित नहीं है। नेक्स्ट है, प्रमाणीकरण के दौरान ऑपरेटर या पर्यवेक्षक के बायोमेट्रिक की तुलना उनके द्वारा बताई गई बायोमेट्रिक से की जाती है, जो कि उनके सम समय पर होती है। डैश नामांकन समय पर होती है। जो भी डिटेल्स हैं बायोमेट्रिक की, वो किस पे होंगी? नामांकन समय पर। नेक्स्ट, प्राधिकरण का मुख्यालय या प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय नामांकन स्टाफ की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया डैश के साथ समन्वय करते हैं। किसके साथ करते हैं? रजिस्ट्रार और नामांकन एजेंसियों के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, ब्लैक लिस्टेड ऑपरेटर या पर्यवेक्षक को विभिन्न प्रमाण पत्रों का उपयोग करके काम करने की अनुमति दी जाती है। तो विभिन्न प्रमाण पत्रों का उपयोग करके बिल्कुल सारी जो भी चीजें होती हैं उनको बतानी होगी, क्योंकि ब्लैक लिस्टेड आप एक बार हो चुके हो, तो जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होंगे वो आपको देने होंगे, फिर आप काम करने की अनुमति दी जाएगी। तो ब्लैक लिस्ट का कुछ टाइम होता है, उस टाइम के बाद ही आपको मिल सकता है, और कई बार डिपेंड भी करता है कि आप किस गलती के कारण ब्लैक लिस्ट हुए, तो आपको नहीं मिलता दोबारा। 40, नामांकन डिवाइस के निर्देशांक को कैप्चर करने के लिए डैश हर समय उपलब्ध होना चाहिए। क्या उपलब्ध होना चाहिए? जीपीएस डिवाइस। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15,
स्थानीय बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान डैश द्वारा उपलब्ध कराए गए बायोमेट्रिक नामांकन क्लाइंट में संग्रहित बायोमेट्रिक से सत्यापित किए जाते हैं। किससे किए जाते हैं? ऑपरेटर या पर्यवेक्षक। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, सीआईडीआर के साथ ऑपरेटर या फिर पर्यवेक्षक को बायोमेट्रिक के सफल सत्यापन के पश्चात ही उपयोगकर्ता डैश को आगे बढ़ने की अनुमति होगी। किसको? ऑनबोर्डिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नामांकन एजेंसियां डैश पोर्टल पर नामांकन केंद्र की जानकारी अपडेट करेंगी। नवीनतम यूआरएल को डैश द्वारा पुष्टि किया जाना चाहिए। तो क्यूमिस पोर्टल होता है और नोडल अधिकारी द्वारा पुष्टि होगी। क्वेश्चन नंबर 18, यदि उपयोगकर्ता के बायोमेट्रिक विवरण का सत्यापन उसके सफलतापूर्वक आधार विवरण के साथ पूरा हो गया है और स्थानीय डेटाबेस में संग्रहित है, तो वह एक डैश उपयोग करता है। क्या है वो? ऑन बोर्ड भी और नामांकित भी दोनों ही कर सकता है, ए और सी दोनों। 19th है कि डैश नामांकन केंद्र योजना की मंजूरी पर नजर रखता है और जहां आवश्यक हो वहीं पर हस्तक्षेप करता है। कौन रखता है नजर? प्राधिकरण मुख्य कार्यालय या प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय, और जहां पर जरूरी होगी वहां पर हस्तक्षेप भी करेगा, इंटरफेयर भी करेगा। क्वेश्चन नंबर 20, नामांकन ग्राहक जांच करता है कि ऑपरेटर पर्यवेक्षक डैश या डैश नहीं है और उन्हें ऑन बोर्डिंग से प्रतिबंधित करते हैं। कौन करता है? निलंबित और ब्लैक लिस्टेड वाले भी, और एसोसिएटेड या ऑन बोर्डेड ना हो, ये सारी जानकारी पहले चेक की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, रजिस्ट्रार और नामांकन एजेंसियां केवल डैश द्वारा प्रदत्त या अधिकृत नामांकन अद्यतन सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगी। किसके द्वारा करेंगी? जो यूआईडीआई द्वारा सॉफ्टवेयर या जो भी दिया गया है वही उपयोग करेंगी। 22, ऑपरेटर पर्यवेक्षक के बोर्डिंग पृथक्करण के दौरान डैश की आवश्यकता नहीं है। बायोमेट्रिक पुष्टि की आवश्यकता नहीं है जब आप बोर्डिंग या फिर आप पृथक्करण करते हो, यानी कि आप जब ज्वाइन करते हो और जब हटते हो। नामांकन एजेंसियों को डैश के लिए ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा। किसके लिए? स्वयं नामांकन स्टेशन और नामांकन कर्मचारियों के लिए। 24, ऑपरेटर पर्यवेक्षक डी एसोसिएशन के बिना एकाधिक नामांकन क्लाइंट पर बोर्ड हो सकते हैं? नहीं। जब तक आपके पास कोई ऑलरेडी है, आप कोई ऑलरेडी आपके पास ऑपरेटर आईडी है, जब से आप वहां से जो है नहीं हटेंगे तब तक आप दूसरे में ज्वाइन नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25, डैश नामांकन स्टेशन स्थापना योजनाओं की घोषणा करता है, यानी कि किसी भी नामांकन केंद्र खोलने से पहले केंद्र कब और कहां स्थापित किए जाएंगे। तो ऑप्शन सी आपका पर्यवेक्षक यहाँ पर करेक्ट है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 जो कि हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं और लेक्चर्स आपको नोटिफिकेशन मिले तो आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। साथ ही आप जो है मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, उसका भी मैंने चैनल पर आपको वीडियो डाली है कि कैसे आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं आपका फाइनल एग्जाम देने से पहले, और आप ये हिंदी या इंग्लिश में भी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिएगा चैनल पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।